जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस नई वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, डायमेकस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? डायमेकस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल के समय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर को भारत का ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं जयपुर को कहा जाता है आपका पिंक सिटी। चलिए आज का अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। जी हाँ, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जूट उत्पादन से। जी हाँ, जूट उत्पादन से संबंधित है गोल्डन फाइबर क्रांति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जी हाँ, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हॉकी। हॉकी से संबंधित है बेटन कप। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। चनहुद्रो किस नदी के तट पर स्थित है? चनहुद्रो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। जी हाँ, सिंधु नदी के तट पर स्थित है चनहुद्रो। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ स्थित है? शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिकारी देवी अभयारण्य। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखें। प्रश्न संख्या 11 है, अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना कब की थी? अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1582 में। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए किस पत्थर का उपयोग किया गया है? अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए किस पत्थर का उपयोग किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी बलुआ पत्थर का। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2008 में। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 14। भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर स्टेच्यू ऑफ नॉलेज संबंधित है। ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के लातूर में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, शोर मंदिर कहाँ स्थित है? शोर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है शोर मंदिर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, थाली किस राज्य का लोक नृत्य है? थाली किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है थाली। प्रश्न संख्या 18। फतेह सागर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। वही पूछा जाए कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है आपका फतेह हुसैन सागर झील, तेलंगाना में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या 19। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुआ था? डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2015। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20। कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम जो है 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न संख्या 21। भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर बना है? भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर होगा लोहित नदी। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है आपका लोहित। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या 22। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा मेघालय में। जी हाँ, मेघालय के शिलोंग में स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात। प्रश्न संख्या 23। हाल ही में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार है? तो भारत के पास वर्तमान में 180 परमाणु हथियार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार की बात करें तो वो है रूस के पास। चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन। जी हाँ, सातवाहन का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? सिमुक। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न एवं आज का अंतिम प्रश्न। भारतीय रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जया वर्मा सिन्हा। तो ये थे आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।